तो गाइस बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड नंबर 382 के साथ हाजिर हूँ। बाकी जिन लोगों ने अभी तक इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो मैंने उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप लोग जाकर के पहले उस एपिसोड को देख लीजिए। लेकिन जिन्होंने ऑलरेडी देख लिया है तो उनके लिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। अभी तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में प्राइम मिनिस्टर जूजी पुराने प्राइम मिनिस्टर यांग के बारे में बताते हुए कहते हैं कि हम दोनों की प्लानिंग के सक्सेस होने के बाद मैं प्राइम मिनिस्टर यांग को अरेस्ट करने के लिए गया था तो उसने सुसाइड कर लिया और मरते हुए मुझसे आखिरी शब्द ये कहा कि मुझे तुमसे बचकर रहना चाहिए। लेकिन मैंने उस वक्त उसे ट्रेटर समझ करके उसकी उस बात को इग्नोर किया और 10 सालों बाद फिर से वही चीज दोबारा हुई। तुमने अपने एक और लॉयल ऑफिशियल को अपने रास्ते से हटाने के लिए फिर से मुझसे मदद ली। उस समय में भी मैंने तुम्हारी मदद की, लेकिन उस समय मुझे ये तो समझ में आ गया था कि तुम ये सब खुद से करवाते हो। लेकिन फिर भी मैंने इस बात का जिक्र किसी से भी नहीं किया क्योंकि मैं ये जानता था कि अगर उस समय मैं तुम्हारे खिलाफ जाऊंगा तो मुझे भी बड़ी आसानी से अपने रास्ते से हटवा दोगे। लेकिन इस सब के बाद मैंने प्राइम मिनिस्टर यान के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से तहकीकात की और मुझे पता चला कि वो तुम्हारा बहुत ही ज्यादा वफादार बंदा था। इसलिए मुझे पता चला कि बहुत ज्यादा सच्चाई और वफादारी ही एक आदमी को मरवा देती है। जैसे कि मार्शल डुगो, वो भी बहुत ज्यादा लॉयल थे, लेकिन फिर भी तुमने उन्हें धोखे से मरवा डाला। तो इसीलिए अब मुझे पता चला प्राइम मिनिस्टर यान के वो आखिरी शब्द का क्या सेंस था कि एक राजा का दिल हमेशा बिल्कुल ट्रूली अनफेथफुल रहता है। तो अगर प्राइम मिनिस्टर जूजी की ये सारी बातें सुनने के बाद क्या तुम्हें पता है कि एक प्राइम मिनिस्टर के पास क्या होता है? एक प्राइम मिनिस्टर के पास तकरीबन पूरे के पूरे टियानियो एम्पायर को चलाने की पावर होती है। हाँ, ये बात तो ठीक है कि ज्यादातर एम्पायर ही फैसला लेता है, लेकिन एक प्राइम मिनिस्टर के पास काफी बड़ी अथॉरिटी होती है। तो मैं डायरेक्टली एक ऐसे बंदे को मार डालूं, एक प्राइम मिनिस्टर को मार डालूं, तो ये पूरी की पूरी जनता ही मेरे खिलाफ हो जाएगी। तो वो मुझसे पूछेंगे कि मैंने ऐसे कैसे एक प्राइम मिनिस्टर को मरवा दिया। इसी वजह से तो मुझे यहाँ पे चालें चलनी पड़ती हैं। प्राइम मिनिस्टर्स को हटवाने के लिए उनके ऊपर मुझे अपनी चालें चलनी पड़ती हैं। स्पेशली एक प्राइम मिनिस्टर को गद्दार साबित करना पड़ता है ताकि उसे पूरी तरीके से रास्ते से हटाया जा सके। लेकिन प्राइम मिनिस्टर जूजी, तुम बाकी के प्राइम मिनिस्टर्स और मिनिस्टर्स से बहुत ज्यादा अलग हो। तुम एक बहुत ज्यादा समझदार पर्सन हो। तुम्हें यहाँ से हटाने के लिए मुझे यहाँ पे कुछ ऐसा करना पड़ा जिसके के बारे में मैं कभी सोच भी नहीं सकता। एक तरफ तुम्हें कंट्रोल करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था, लेकिन दूसरी तरफ मुझे तुम्हारी जरूरत थी। युन जियान जी ने जो भविष्यवाणी की थी कि तुम मेरे चारों पिलर्स के लीडर बनोगे, तो वो बात बिल्कुल सच थी। तो सच में तुम उनके लीडर बने और तुमने 7 बड़ी फैमिलीज के बीच में समझौता करवाया। तुमने 7 बड़े हाउसेस को एक्सटर्नली फाइट करने से रोका और साथ ही क्वान रोंग की आर्मी को भी बाहर से अंदर आने के लिए रोका। अब इधर ये सब सुनकर के प्राइम मिनिस्टर जूजी भी कहते हैं, तो ये सब कुछ तुम मेरे हाथों से करवा रहे थे, ये सब कुछ तुम्हारी ही वजह से हो रहा था और तुम ही ये सबको कंट्रोल कर रहे थे। लेकिन मुझे तो लगा था कि मैं इन सारे कंट्रोल से निकल जाऊंगा अगर मैं ये सब कुछ प्रॉपर कंट्रोल करूंगा तो इस पूरे टियानियो में सभी लोग मुझे इस टियानियो का सबसे ग्रेटेस्ट माइंड कहते हैं, यानी कि मैं एक बहुत ही समझदार इंसान हूँ। लेकिन मेरी नजर में तो तुमसे ज्यादा समझदार, तुमसे ज्यादा वाइज आदमी कोई भी नहीं है। मेरी कैलकुलेशंस तो तुम्हारी कैलकुलेशंस के सामने बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है। तो इधर ये सुन एम्परर भी थोड़ा हंसते हुए कहता है, प्राइम मिनिस्टर तुम मेरे बारे में ये सब कैसे कह सकते हो? मैं तो एक बिल्कुल साधारण सा बूढ़ा एम्परर हूँ। वो सब कुछ तो सिर्फ और सिर्फ तुमने किया था। तुम क्वान रोंग की आर्मी को हमारे यहाँ टियानियो में अंदर ले आए। तुम उन सबको मेरे नोटिस के बिना ही यहाँ पे अंदर ले आए और मुझे तकरीबन पकड़ ही लिया था। मेरे पास तो बचने का कोई और रास्ता भी नहीं था, इसलिए मुझे उस क्वान रोंग को भी अपने इस टियानियो का 10वां हिस्सा देना पड़ा ताकि मैं उन सभी को अपने साथ मिला सकूं। मैंने अपने उस दुश्मन को अपनी प्रॉपर्टी का एक छोटा सा हिस्सा दे दिया। क्या तुम ये सोच सकते हो कि मेरे लिए ये कितने बड़े शर्म की बात थी? प्राइम मिनिस्टर जूजी भी कहते हैं कि आखिर तुम अपने आप को शर्मिंदा महसूस क्यों कर रही हो, क्योंकि इस सारी शेम को तो तुमने मेरे सिर पर रख दिया और एंड पे इस देश को बेचने का दोष मेरे साथ ही खत्म हो जाएगा। हिज मैजेस्टी, मानना पड़ेगा कि आपकी प्लानिंग सच में बहुत ज्यादा गहरी होती है। तो प्राइम मिनिस्टर आगे उनसे कहते हैं कि हिज मैजेस्टी, आपने अपनी अकलमंदी से मेरी आंखें खोल दी हैं। मेरे इन क्राइम्स में एक क्राइम और ऐड हो जाता है तो इससे क्या फर्क पड़ता है? वैसे ही मेरे ऊपर कई सारे इल्जाम हैं और वैसे भी मैं तो मरने ही वाला हूँ। साथ ही वो उनसे कहते हैं कि लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, तो क्या तुम उस बात को समझने में मेरी मदद कर सकते हो? तो प्राइम मिनिस्टर जूजी उनसे कहते हैं, और वो बात ये है कि जब तुमने उन दोनों मास्टर यिन और यान को मेरे साथ भेजा था उस वक्त तो मैं एक प्राइम मिनिस्टर भी नहीं था। उस वक्त तो मैं सिर्फ और सिर्फ एक स्कॉलर था। वो दोनों मास्टर मेरे पास उस वक्त आए, इसी वजह से तो मैं उन दोनों मास्टर के ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा किया करता था। मुझे ये बताओ कि तुम्हें इस सब के बारे में पहले कैसे पता चला? यानी कि ये प्लान तकरीबन 100 साल पहले से ही तैयार हुआ होगा। तो अगर प्राइम मिनिस्टर जूजी की ये बात सुनने के बाद एम्परर भी जोरों
से हंसने लगता है। कहता है कि क्या तुम हाई प्रीस्ट युन जुआन जी के बारे में नहीं जानते? ये सब कुछ तो उनकी ही मेहरबानी है, और उन्होंने तुम्हारे बारे में ये सब कुछ भविष्यवाणी नहीं की होती तो मैं ये सब कुछ तो बिल्कुल नहीं कर पाता। जनता के सामने प्राइम मिनिस्टर की घोषणा करने से पहले उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम दोनों ही टियानियों का आशीर्वाद बन करके सारी जनता के सामने उभर करके सामने आओगे। लेकिन मैंने ये जानने के बाद उनकी उस घोषणा को सभी लोगों के सामने उजागर करने से पहले ही उनको घोषणा करवाने में देरी करवा दी, क्योंकि मैं पहले तुम्हारे सारे कैरेक्टर को देखना चाहता था। तो गाइज अब उधर एम्पर के इतना कहते ही हमारा ये वाला पार्ट यहाँ पे पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। और वीडियो पसंद आई हो तो यार एक लाइक कर देना, साथ ही कमेंट करके जरूर बताना कि आपको हमारा ये वाला वीडियो का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। और ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर लेना। शुक्रिया।